ये कैसे मुमकिन है कि स्वर्गलोक के रक्षकों को पता ही नहीं चला वो जानवर अति महाराज के महल में घुस गया। पहली बार जब अति का घेरा टूटा था तो स्वर्ग सम्राट के लिए भी उससे जीत पाना मुश्किल था, तो स्वर्गलोक के सुरक्षा घेरे की तो बात ही छोड़ो, वो उसके सामने नहीं टिक सकते। और ऊपर से उसने चोरी से घुसपैठ की। ये बहुत बुरा हुआ, सच में बहुत बुरा हुआ। अति की इस घुसपैठ के बाद जोंग पर हमला किए जाने के बाद सारे स्वर्ग में अफरा तफरी मची हुई थी। स्वर्ग सम्राट के बिना अब केवल पंडित हैं जो स्वर्ग के आसपास एक सुरक्षा घेरा तैयार कर सकते हैं, पर उनका तैयार किया हुआ सुरक्षा घेरा अस्थायी होगा। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि आखिरकार सभी पंडित कब तक इस सुरक्षा घेरे को बरकरार रख पाएंगे। पिछली बार स्वर्ग सम्राट ने राजकुमार जोंगजियो को अपनी शक्तियों को उजागर करने की अनुमति दी थी, जिस कारण वो अति को हराने में सफल हुए थे। इस बार अति ने अपनी सारी शक्तियां पुनर्जागृत करनी हैं और स्वर्ग सम्राट की दैत्य कुमार ने समय पर पहुंचकर जान तो बचा ली, पर इस समय स्वर्ग सम्राट बहुत ज्यादा जख्मी हालत में है। दैत्य कुमार उनके साथ इस समय दवाखाने में मौजूद है। शाओजुआन वैद्य जी से पूछता है, स्वर्ग सम्राट अब कैसे हैं? वैद्य जी उत्तर देते हैं, अभी भी बेहोश हैं। शाओजुआन जोंग का हाथ पकड़ अपने चेहरे के पास ला वैद्य जी से पूछता है, क्या इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं? वैद्य जी अपनी नजरें झुकाए निराश हो कहते हैं, कोई रास्ता नहीं। अति ने महाराज के मूल आधार पर वार किया है। उसने अपनी सारी जादुई शक्तियों से इन पर दबाव डाला और अब इनकी आत्मिक जागृति बहुत ही कमजोर है। अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। वैद्य जी के पूरी बात कहने से पहले ही शाओजुआन समझ चुका था। वैद्य जी के कहने से पहले ही शाओजुआन पूरी बात समझ जाता है। जिन आंखों में जोंग की तस्वीर शाओजुआन ने बसाई हुई थी, उन आंखों से आंसू छलक जाते हैं और शाओजुआन कहता है, मैं समझ गया, हमें वैसे ही करना चाहिए जैसा आपने कहा। वैद्य जी कहते हैं, महाराज, सम्राट की शक्तियां एक सख्त कवच की तरह हैं। मैं अपनी जादुई शक्तियों के साथ उनमें प्रवेश नहीं कर सकता। सम्राट के सुरक्षा घेरे को तोड़ने की काबिलियत केवल एक ही शक्ति में है। ये बात सुन शाओजुआन हैरानी से पूछता है, आपके कहने का मतलब क्या है? आप चाहते हैं कि ये काम मैं खुद करूं? राजवैद्य झुककर कहते हैं, महाराज, इस समय सम्राट को बचाने का केवल यही रास्ता है। अगर हमने इसी तरह से सम्राट की शक्तियों को ऐसे सम्माने दिया तो वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएंगे और एक गहरी निद्रा में हमेशा के लिए सो जाएंगे। युवराज अभी बहुत ज्यादा छोटे हैं, स्वर्गलोक बिना सम्राट के कैसे? इस बेबसी में शाओजुआन की आंखों से फिर से आंसू छलक जाते हैं और वो वैद्य जी से कहता है, ठीक है, मैं समझ गया, अब आप जा सकते हैं। वैद्य जी शाओजुआन और जोंग को अकेला छोड़ बाहर आ जाते हैं और बाहर हुआ का हाथ पकड़े रोते हुए क्यूआर उससे पूछता है, पिताजी महाराज ठीक हो जाएंगे ना? वो ठीक हो जाएंगे ना? बिना क्यूआर की तरफ देखे ही हुआ कहता है, दैत्यराज उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। पर बाहर क्यूआर रो रहा था। अंदर शाओजुआन जोंग का हाथ पकड़ अपने चेहरे के पास ला उससे कहता है, जियूर, उठ जाओ, मैं जानता हूँ कि इस समय तुम मुझसे क्या चाहते हो। पर बेहोश जोंग पर शाओजुआन की किसी बात का कोई असर नहीं होता। जोंग का हाथ नीचे रख शाओजुआन गंभीरता से कहता है, मेरे पास तुम्हारी जान बचाने का और कोई रास्ता नहीं। अगर तुम सारी जिंदगी मुझसे नफरत भी करोगे तो करो नफरत, तुम्हें जीना होगा, भले ही मुझसे नफरत करते हुए। शाओजुआन खुद को संभालता है और जोंग को गोद में ले उसके पेट पर हाथ रख अपनी जादुई शक्तियों से प्रक्रिया शुरू कर देता है। जोंग के पेट से एक आसमानी रंग की मछली निकलती है जो बाहर निकल एक परिंदे का रूप धारण कर लेती है, जिसे शाओजुआन देखता ही रह जाता है। वो शाओजुआन के सामने अपने पंख फैलाए उड़ रहा था। वो परिंदा शाओजुआन की तरफ बढ़ता है। उसे देख शाओजुआन उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और मन में कहता है, हमारा बच्चा। वो परिंदा शाओजुआन के हाथ को चूम लेता है, जिसके बाद शाओजुआन फूट फूट कर रोने लग जाता है। उसके सारा चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था और रोते हुए ही वो कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें इस दुनिया में नहीं आने दिया। इसमें तुम्हारे पिताजी महाराज का कोई दोष नहीं, सारा दोष मेरा है।
उन्होंने तो तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। जोंग का बच्चा जोंग की तरफ बढ़ता है, उसके चेहरे पर जा अपने चेहरे को सहलाता है। जोंग बेहोशी की हालत में भी अपने बच्चे के लिए रो रहा था। इससे पहले कि जोंग का आंसू जमीन पर गिर मोती बनता, उसका बच्चा उसके आंसुओं को अपने पंखों में समा लेता है। अपने पिताजी महाराज से अपने जीवन का पहला और आखिरी तोहफा उनके आंसू के रूप में ले वो बच्चा चहचहाते हुए अपने जीवन की आखिरी सफर के लिए आसमान की तरफ उड़ारी भर देता है। उसके खून के निशान देखते ही शाओजुआन एक बार फिर से फूट फूट कर रोने लग जाता है और अपने मन में कहता है, जियोर मुझे माफ कर दो। पर शाओजुआन की माफी बच्चे के खून के धब्बों को मिटाने में असफल है। बच्चे के खून ने जोंग के अंदर के उस विकराल रूप को जागृत कर दिया था जिसे जोंग सदियों से अपने अंदर समेटे बैठा था, जो शायद अब शाओजुआन की जान लेकर भी शांत ना हो, जो अपने बच्चे के खून के निशानों को शाओजुआन के खून से धोना चाहता है। जोंग कहता है, शाओजुआन कहाँ है? मैं उसकी जान ले लूंगा। गुजू का तो अंत हो गया, पर उस नफरत की आग का अभी तक नहीं। जिस आग में गुजू के साथ उसके कबीले के दैत्य लोग के हजारों लाखों सैनिक शहीद हो गए, वो आग जोंग के बच्चे के खून से भी नहीं बुझी। उल्टा उसके बच्चे का खून इस आग के लिए मानो जैसे घी था। 9 लोकों में सबसे ताकतवर व्यक्ति स्वर्ग सम्राट जोंगजियो आज इस नफरत की आग में जल रहा है, जो अपने साथ 9 लोकों को जलाने की क्षमता रखता है। व्यक्ति का अंत हो जाता है, जज्बातों का नहीं। कमज़ोर लोगों के साथ उनके जज्बात भी कमज़ोर होते हैं, पर एक ताकतवर के साथ जुड़ने के बाद वो जज्बात भी ताकतवर हो जाते हैं। इसलिए हमेशा अपने जीवन में अपने आसपास प्रेम बांटिए, प्रेम से रहिए और प्रेम को ही बढ़ावा दीजिए।